इस वक्त हम आपसे मुलाकात करवाने जा रहे हैं मिस्टर फजल खान, जो महाराजगंज के एक ऐसे हस्ती हैं जो निस्वार्थ एक क्रिकेट एकेडमी चला रहे हैं जिसका नाम है आई मार्ट क्रिकेट एकेडमी। महाराजगंज ज़िले के कुल्ही बाज़ार से हैं। आइए हम इनसे मिलते हैं और इस क्रिकेट एकेडमी के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। तो फजल खान जी, हमारे इस ऐप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल, धन्यवाद। और हम आपसे कुछ क्वेश्चन करना चाहेंगे। बिल्कुल। आई मार्ट क्रिकेट एकेडमी कुल्ही बाज़ार महाराजगंज के, चूँकि आप हेड कोच हैं, बिल्कुल, तो हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में जो क्रिकेट एकेडमी आप चला रहे हैं, आपका क्या लक्ष्य है? हमारा लक्ष्य श्रीमान देखिए एकदम सीधा साधा है और ये होना भी चाहिए। जिस तरह से हमारा ये देश का पिछड़ा एरिया है, जिसको तराई एरिया के नाम से कहा जाए तो कोई बुरा नहीं होगा, यहाँ लोग क्रिकेट को खेलते हैं लेकिन बहुत गलत तरीके से खेलते हैं, जिसकी वजह से बच्चे कामयाब नहीं हो पाए हैं। तो हमारा लक्ष्य ये है कि यहाँ के कुछ लोग गरीब भी हैं बच्चे, तो गरीब बच्चों को जो है एक अच्छी ट्रेनिंग देकर इनको ऊपर लेवल तक खिलाना, ये हमारा लक्ष्य है। और हमारा प्रयास भी यही है कि जिस तरह से इस वक्त डिस्ट्रिक्ट में क्रिकेट को बढ़ावा मिल रहा है, मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में हमारे एक आध बच्चे जो हमारे डिस्ट्रिक्ट महाराजगंज के आपको IPL में खेलते हुए नज़र आएंगे। ये हमारा लक्ष्य है जी। और जहाँ तक आपको भी मालूम है और पूरे देश को भी मालूम है, ये उत्तर प्रदेश में, ये हमारे भारत देश का, ये उत्तर प्रदेश का महाराजगंज जिला अति पिछड़ा क्षेत्रों में आता है। तो ऐसे में आपका खर्चा कैसे चलता है? आप एकेडमी से लेते हैं पैसा बच्चों से, या फिर अपने पर्सनल खर्चे करते हैं, या सरकार आपको कुछ मदद करती है इस एकेडमी का? बहुत बहुत धन्यवाद ये सवाल पूछने के लिए आपको। पहला नंबर, देखिए ये तो हमारे देश में है कि कोई भी प्रयास आपको अकेले करना पड़ता है, या कोई भी लड़ाई आपको अकेले की लड़नी पड़ती है, जो कि मैं लड़ रहा हूँ। और रही बात खर्चे की, तो ये सत्य है कि हम निस्वार्थ ये सेवा कर रहे हैं, बच्चों से कोई खर्चा नहीं लेते हैं। और हमारा खर्च हमारे समझ लीजिए प्रकृति का बहुत बड़ा आशीर्वाद है, और हमारे जो है ऊपर जो है हमारी मेहनत का बहुत बड़ा जो है साथ है, जिसकी वजह से हमारा खर्चा चलता है। सरकार से हमें कोई सहयोग नहीं मिलता है, लेकिन एक चीज़ है कि अगर हमारा प्रयास अच्छा रहा, हमारे बच्चे आगे तक खेलेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से क्रिकेट को बढ़ावा मिल रहा है, हमें कहीं ना कहीं अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और आपसे एक जानकारी और चाह रहे हैं कि आपके इस आई मार्ट क्रिकेट एकेडमी में किस उम्र तक के बच्चे को ट्रेनिंग दिया जाता है? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आपका। हम जो है 14 साल के अंदर के भी बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। जैसे अक्सर तो बच्चे हमारे वहाँ ज़्यादातर 6 साल, 7 साल, 8 साल के बच्चे हैं, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो 14 साल के हैं, कुछ 15 साल के हैं, 16 साल, 18 साल तक के बच्चे इस समय हमारी एकेडमी में बढ़िया जो है शिक्षा ले रहे हैं, बढ़िया ट्रेनिंग ले रहे हैं, और जो है जिले लेवल तक अच्छा क्रिकेट खेलकर इस जिले का मान सम्मान बढ़ा रहे हैं। अभी हमारे बच्चे जो है नौगढ़ में गए थे खेलने, वहाँ भी उन लोगों ने अच्छा क्रिकेट खेला, जिससे लोगों ने तारीफ भी की। और जिस तरह से हमारे बच्चे क्रिकेट को अच्छे ढंग से खेल रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में हमारे बच्चों का नाम एक देश के अच्छे जगहों पे लिया जाएगा कि ये बच्चे महाराजगंज से हैं। और बहुत ही आप लोगों का सहयोग है कि आप लोगों ने इस चीज़ के लिए हमें जो है चुना। इसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे हमेशा जीवन भर। और एक सवाल आपसे और इस पर बनता है कि जो आपका ये आई मार्ट क्रिकेट एकेडमी है, ये कहाँ कहाँ होता है? प्रदेश स्तर तक होता है या जिले लेवल तक होता है? कहाँ कहाँ मैचेज होते रहते हैं आपके? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि अभी तो हमारी एकेडमी की जो ट्रेनिंग है, ये हमारे पास आधा एकड़ से 1 एकड़ ज़मीन ऐसी थी जो हम अपनी पर्सनल ज़मीन थी, उस पर विकेट बनवाया हमने और जो है नेट लगवाया, और बच्चों को वहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं। हमारा प्रयास रहता है अक्सर कि हमारे बच्चे दूर दराज तक खेलें। हमारे कुछ बच्चों ने जिले में, महाराजगंज जिले में भी अच्छा क्रिकेट खेला है। हमारा अक्सर मैच नौतनवा में भी हुआ करता है। कुछ मैच हमारे बच्चे गोरखपुर खेले, जहाँ अच्छा प्रदर्शन किया। कुछ बच्चे हमारे लखनऊ में भी खेले, वहाँ भी अच्छा प्रदर्शन किया। अब ये हमारे बच्चों का और हमारे लिए सौभाग्य है कि 1 साल के अंदर बच्चे लखनऊ जैसा जो है राजधानी तक पहुँच गए हैं। अब देखिए, वक्त ने साथ दिया और जो है हमारे मेहनत ने साथ दिया, तो हम जो है देश के लेवल में खेलेंगे।
आपका ये इंडिया मार्ट क्रिकेट एकेडमी जो चल रहा है कितने सालों से चल रहा है? ये अभी तकरीबन 3 साल से चल रहा है और बहुत ही अच्छे ढंग से चल रहा है। बच्चों की शिक्षा बहुत ही अच्छे लेवल पे दी जा रही है और मैं भी जो कि लखनऊ केडी सिंह स्टेडियम में 3 से 4 साल खेला हूँ, तो मैं अपने स्तर से जो भी मुझसे प्रयास हो रहा है मैं बढ़िया बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि जो है इन 3 सालों में बच्चों ने बहुत कुछ सीखा है क्रिकेट में। जी, तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि हमारा ये महाराजगंज जिला उत्तर प्रदेश में अति पिछड़े जिलों में आता है। ऐसे में सामाजिक स्तर पर या आर्थिक स्तर पर कह लीजिए, आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? जी, ये सवाल आप और कितना बड़ा है, क्या ऐसा चुनौती रहा कि आपको अभी तक याद है? जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया सर। और ये एक चुनौती तो है ही है हमारे लिए, क्योंकि पहला नंबर समाज जो है जो चीज़ें नहीं पाया रहता है उस चीज़ को आप उनको देने के लिए कहेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कठिनाइयाँ और चुनौतियों का सामना तो करना ही पड़ता है। लेकिन सर अगर हम इस चुनौतियों से भाग जाएंगे तब भी कहीं ना कहीं हम कुछ चीज़ें छोड़ देंगे जो हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो किसी एक को तो आगे आना होता है हर कार्य के लिए। तो इस कार्य को मैंने अपने ढंग से और अपने प्रयास से एक बड़ी चुनौती को स्वीकार करते हुए हम करने के लिए शुरू हुए हैं और मुझे उम्मीद है कि चुनौतियां हैं, बहुत सी चुनौतियां। कुछ बच्चे के गार्जियन कहते हैं कि बच्चा हमारा पढ़ रहा है, अब खेलने जाएगा बिगड़ जाएगा। कुछ बच्चे इस तरह से हैं कि जो मोबाइल के इतने बड़े दीवाने हैं, खास करके इस दौर में मोबाइल एक ऐसा बैक्टीरिया है सर जो कहीं ना कहीं जो है बच्चों को पूरी तरह से कमज़ोर मानसिक रूप से कर दे रहा है, शारीरिक रूप से कर दे रहा है। लेकिन उसके लिए कोई रोक टोक नहीं होती है। एक जो कि आपके सेहत के लिए भी बेहतर है, खेलकूद आपका शारीरिक व्यायाम हो जाता है, उसके लिए गार्जियन रोकते हैं कि बच्चा बिगड़ जाएगा। लेकिन हमारा प्रयास ये है कि सर हम इसको एक टेक्निक के तरीके से खिलाया जा रहा है और जो छुट्टियों का समय है उसी का उपयोग करके बच्चों को अच्छी ट्रेनिंग दी जा रही है। जी, एक लास्ट क्वेश्चन हम आपसे कहना चाहेंगे, ये इंडिया मार्ट क्रिकेट एकेडमी आप चला रहे हैं कुल्ही बाजार जैसे छोटे शहर से, महाराजगंज जिला चूँकि पिछड़ा है ही, मैंने आपको बताया और आप भी जानते हैं। बिल्कुल। तो आपका लक्ष्य क्या है, कहाँ तक इसको ले जाना चाहते हैं? क्या इसको और आगे ले जाने के लिए क्या आपने कभी जिम्मेदार अधिकारियों से बात किया, जैसे विधायक महोदय से या सांसद महोदय से या मुख्यमंत्री महोदय तक, क्या आपने बात पहुँचाई या पहुँचाने की सोच रहे हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आपका। हमारा प्रयास देखिए, हम लोग का क्रिकेट का लाइन एक ऐसा लाइन है जहाँ एक अलग हमारे ज़िले पे कुछ हमारे जिम्मेदार हैं जो क्रिकेट के, कुछ मंडल स्तर पे हैं, कुछ लखनऊ में हैं जो है यूपीसीए हमारा कानपुर है। हम यूपीसीए कानपुर तक अपनी बात को पहुंचा चुके हैं, अपने इस पिछड़े एरिया के बारे में बता चुके हैं कि सर ये देश का सबसे गरीब और सबसे पिछड़ा एरिया है, यहाँ लोगों के पास बॉल खरीदने का पैसा नहीं होता है, लेकिन शौक है तो लोग जी रहे हैं, कहीं ना कहीं से व्यवस्था करते हैं। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके माँ बाप पेट भर खाना नहीं खिला पाते हैं, लेकिन उस व्यायाम और उस गरीबी को देखते हुए वो बच्चे अपनी उम्मीदों को लेकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम उन बच्चों का भी धन्यवाद करते हैं और हमारा प्रयास ये है कि अभी तो हम यूपीसीए तक यहाँ की बात पहुँचा चुके हैं महाराजगंज जिले की, और हमें उम्मीद है कि कुछ दिनों के बाद हमारे बच्चे जो है अच्छे लेवल पे जब खेलेंगे तो पूरा देश देखेगा कि हमारी मेहनत रंग लाएगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। बिल्कुल सर। तो ये थे फजल खान साहब, आई मार्ट क्रिकेट एकेडमी के हेड कोच हैं, जो महाराजगंज जनपद के कुल्ही बाजार से थे। और आगे क्रिकेट प्रेमियों के लिए इस तरह से इंटरव्यू या इस तरह से खेल का प्रसारण या वीडियो या न्यूज़ आपको हम देते रहेंगे। और इस पर कमेंट करिए, लाइक करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे नौजवानों में क्रिकेट के प्रति जागरूकता बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद।